वॉइस ओवर की कितनी वसी फील्ड है, क्या क्या कैटेगरीज है, आइए देखते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बोलचाल के एक और एपिसोड में आप सबको खुशामदीद कहते हैं। उम्मीद करते हैं कि आप खैरियत से होंगे। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को लाजमी दबाएं ताकि मेरी वीडियोस आप तक पहुंचती रहे। वॉइस ओवर एक बहुत बड़ी इंडस्ट्री है। इसके अंदर बहुत सारी कैटेगरीज हैं। इन कैटेगरीज के अंदर रहते हुए आप मुख्तलिफ तरीकों से, मुख्तलिफ जगह से आप अर्न कर सकते हैं। वन बाय वन इन सारी कैटेगरीज को हम देखते हैं और इसके ऊपर वॉइस ओवर किस तरह से होता है और इसका मकसद क्या है, ये जानने की कोशिश करते हैं। चलें जी, शुरू करते हैं। फर्स्ट कैटेगरी, वॉइस ऑफ गॉड। जी हाँ, वॉइस ऑफ गॉड फर्स्ट कैटेगरी है जी वॉइस ओवर की। अब ये वॉइस ऑफ गॉड क्या होता है? आपने बहुत सारी ऐसी मूवीज देखी होंगी कि स्टोरी के साथ साथ एक आपको ऐसी आवाज सुनने को मिलती है जो उस कहानी को कहीं ना कहीं एक्सप्लेन कर रही होती है, और वो शख्स उस मूवी के अंदर या तो मौजूद होता है या फिर वो मौजूद नहीं होता। वो कोई ना कोई शख्स आपको एक कहानी सुना रहा होता है जिससे आपकी वो पूरी की पूरी मूवी एक्सप्लेन हो रही होती है। इस तरह के वॉइस ओवर को कहते हैं वॉइस ऑफ गॉड। जी हाँ, आप अगर बॉलीवुड की मूवीज की बात करें तो बहुत सारी ऐसी मूवीज आपने यकीनन देख रखी होंगी कि जिसमें अमिताभ बच्चन की आपको आवाज सुनने को मिलती होगी, लेकिन साथ साथ में एक स्टोरी कॉन्टिन्यूसली चलती चली जा रही है और चलती चली जा रही है। जी हाँ, इस तरह के वॉइस ओवर भी करवाए जाते हैं और इस तरह के वॉइस ओवर से भी आप अर्न कर सकते हैं। कैटेगरी 2, ऑडियो ड्रामा। जी हाँ, ऑडियो ड्रामा जिस तरीके से आपको वीडियो ड्रामा देखने को मिलता है, सेम इसी तरह से बहुत सारे रेडियो स्टेशंस या बहुत सारे ऐसे प्लेटफॉर्म्स हैं जिनके ऊपर आज भी ऑडियो ड्रामास बनते हैं। आप उनके लिए भी अपना वॉइस ओवर रिकॉर्ड कर सकते हैं। सेम उसी तरह से मेल और फीमेल दोनों कैटेगरीज या दोनों तरह के जो जेंडर हैं उसके अंदर इन्वॉल्व होते हैं। तो आप अगर मेल हैं या आप फीमेल हैं, अच्छी वॉइस ओवर रखते हैं और साथ साथ में आपकी आवाज के अंदर एक्सप्रेशंस भी हैं और आप एक्सप्रेशंस भी दे सकते हैं, तो आप इस कैटेगरी के जरिए अपनी आवाज का जादू जो है वो जगा सकते हैं और ढेर सारे पैसे कमा सकते हैं। कैटेगरी 3, ऑडियो बुक्स। जी हाँ, जिस तरीके से कैटेगरी 2 की हमने बात की थी ऑडियो ड्रामा, बिल्कुल इसी तरह से कैटेगरी 3 के अंदर ऑडियो बुक्स, यानी कि पूरी पूरी किताबें आपको ऑडियो फॉर्म के अंदर भी जो है वो सुनने को मिल जाती हैं। मुझे आज भी याद पड़ता है कि जब मैंने अपने वॉइस ओवर करियर का आगाज किया था तो एक ऐसा इदारा या एक ऐसी एनजीओ के साथ मुझे काम करने का एक्सपीरियंस हुआ था जो मुख्तलिफ टेक्स्ट बुक्स जो होती हैं, ये 5वीं की, 6ठी की, 10वीं तक जो है वो उनका सिलसिला था और उनकी किताबें मैं रिकॉर्ड किया करता था। जो नाबीना स्टूडेंट हैं उनके लिए वो काम आती थी। उन किताबों के जरिए वो सुनकर अपने इम्तहानात की तैयारी किया करते थे। बिल्कुल इसी तरह से बहुत सारी और जो ऑथर्स की किताबें होती हैं, बहुत सारे नॉवेल्स हैं या और इस कैटेगरी की जितनी भी किताबें हैं, वो भी आपको ऑडियो फॉर्म में बहुत सारे प्लेटफॉर्म्स के ऊपर मिल जाती हैं। तो अगर आप एक अच्छी आवाज रखते हैं और आपको मालूम है कि किताब को कैसे पढ़ा जाता है, उसके अंदर फीलिंग्स और इमोशंस कैसे ऐड किए जाते हैं, तो आप इस कैटेगरी के अंदर रहते हुए भी अर्न कर सकते हैं। कैटेगरी 4, ई लर्निंग। जहां पर हमने ऑडियो बुक्स की बात की, वहीं पर साथ साथ में ई लर्निंग एक बिल्कुल नया कॉन्सेप्ट जो है वो इंट्रोड्यूस किया गया है। यानी कि अब आप अपनी आवाज के जरिए मुख्तलिफ तरह की जो कोर्सेज हैं उनको आप इंट्रोड्यूस कर सकते हैं, या मुख्तलिफ कंपनियां जो कोर्स करवाती हैं मुख्तलिफ तर्ज के, वो आपसे राब्ता कर सकती हैं। और अगर आपके अंदर एक टीचिंग एबिलिटी है, एक टीचिंग स्किल आप रखते हैं कि किसी भी चीज को आसान अल्फाज के अंदर ठहर ठहर के आप लोगों को समझा सकते हैं, तो आप इस कैटेगरी के अंदर अपनी आवाज के जरिए पैसे कमा सकते हैं। कैटेगरी 5 है अनाउंसमेंट की। जी हाँ, ये कैटेगरी तो बहुत ही मजेदार किस्म की होने वाली है। बहुत सारे आपने ड्रामास देखे होंगे, बहुत सारे टीवी चैनल्स के ऊपर उन ड्रामा से पहले एक अनाउंसमेंट चलता है कि इस ड्रामा को स्पॉन्सर्ड किया है फलां 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 ने, या अभी ये जो आप ड्रामा देखेंगे इस ड्रामे को
आप इस वक्त पे इस चैनल के ऊपर देख सकते हैं। इस कैटेगरी को कहते हैं अनाउंसमेंट। इसके अंदर एक स्पेसिफिकली आपकी आवाज के अंदर थोड़ा थ्रिल होना चाहिए, थोड़ा सा एक्साइटमेंट होना चाहिए। तो अगर आपकी आवाज इस तरह की कैटेगरी से बिलोंग करती है तो आप इस तरह के वॉइस ओवर करते हुए आप अच्छे खासे पैसे कमा सकते हैं। नेक्स्ट जो कैटेगरी है जिसकी मैं बात करने के लिए जा रहा हूं वो है जी IVR। ये एक बहुत ही शानदार कैटेगरी है और इसके अंदर बहुत सारा पैसा मौजूद है। मुख्तलिफ मोबाइल ऑपरेटर्स अपनी सर्विसेज के लिए मुख्तलिफ लोगों से रुजू करते हैं और उनसे वॉइस ओवर करवाते हैं। जैसा कि आपका मतलूबा नंबर इस वक्त बंद है। इस कैटेगरी को IVR कहते हैं, यानी कि इस कैटेगरी में इतने से आप जो है वो सेंटेंस को बोलने के 1000-1500 रुपए आराम से कमा सकते हैं। तो है ना मजेदार ये कैटेगरी। नेक्स्ट कैटेगरी है जनाब डबिंग की। जी हाँ, अब तो बहुत सारी जुबानों के ड्रामे या मूवीज आपको मुख्तलिफ और जुबानों के अंदर देखने को मिल जाते हैं, जिसकी बहुत बड़ी एग्जाम्पल आजकल अर्तुगरुल गाजी की है। आपने यकीनन देख रखा होगा, नहीं देखा तो नीचे कमेंट करके लाजमी बताएं कि क्यों नहीं देखा भाई। तो इस तरह के ड्रामे जो मुख्तलिफ लैंग्वेजेस में बनते हैं उनको किसी दूसरी जुबान में करने के लिए आपको उन्हें डब करना पड़ता है। तो डबिंग के लिए भी मुख्तलिफ वॉइस ओवर से रुजू किया जाता है, जो कि कुछ भारी भरकम आवाज रखते हैं, कुछ थोड़ी वो कहते हैं ना कि रोब और दबदबे वाली आवाज रखते हैं, और कुछ की नॉर्मल आवाज होती है। तो हर तरह के उसके अंदर आपको वॉइस ओवर आर्टिस्ट उनकी जरूरत होती है। तो आप इसके अंदर अपनी किस्मत आजमा सकते हैं। अगर आपके पास अच्छे एक्सप्रेशंस और अच्छा अंदाज मौजूद है तो हो सकता है किसी आने वाले ड्रामे या फिल्म के लिए आप किसी स्पेसिफिकली करैक्टर के ऊपर आपकी आवाज परफेक्टली फिट आ रही हो। तो किस्मत आजमाना किसे बुरा नहीं लगता। आप भी इस कैटेगरी के अंदर रहते हुए पैसे अच्छे खासे अर्न कर सकते हैं। नेक्स्ट कैटेगरी है जनाब न्यूज की। जी हाँ, इसके अंदर रहते रहते आप न्यूज रिपोर्टिंग भी कर सकते हैं, आप न्यूज कास्टिंग भी कर सकते हैं। तो दोनों के अंदर मुख्तलिफ टोन होती है, उस टोन का आपने ख्याल रखना है। मुख्तलिफ न्यूज एजेंसियां आपसे वॉइस ओवर के लिए रुजू करती हैं और आप इस कैटेगरी के अंदर रहते हैं इंटरनेशनल इदारों के साथ मुंसलिक होकर अच्छे खासे पैसे कमा सकते हैं। उसके बाद जिस कैटेगरी की मैं बात करने वाला हूं वो है जी डॉक्यूमेंट्री। डॉक्यूमेंट्री में अगर मैं एक छोटी सी एग्जांपल आपको दूं डिस्कवरी चैनल की, या फिर जो है वो आपने एनिमल प्लैनेट चैनल जो है वो देख रखा होगा, तो इस तरह के जो चैनल्स होते हैं वो डॉक्यूमेंट्रीज के लिए आपसे वॉइस ओवर करवा सकते हैं। अगर आप एक अच्छी आवाज रखते हैं और एक अच्छा अंदाज रखते हैं और आपका डॉक्यूमेंट्री स्टाइल है अपनी आवाज को रिकॉर्ड करने का, तो बेहतरीन अपॉर्चुनिटी है। इन चैनल से आज ही रुजू करें, अपने वॉइस ओवर सैंपल बनाएं और इनको अभी इसी वक्त फॉरवर्ड करें और ये यकीनन आपसे रुजू करेंगे। उसके बाद जो कैटेगरी है वो है जी कमर्शियल कैटेगरी। जी हाँ, रेडियो और टेलीविजन के ऊपर आप दिन भर बहुत सारे कमर्शियल सुनते और देखते आए होंगे, लेकिन इस कमर्शियल के पीछे एक आपको आवाज सुनाई देती होगी। वो आवाज बाकी आवाज से थोड़ी सी मुख्तलिफ आपको सुनने को मिलती है। अगर आपकी आवाज थोड़ी सी जरा हाई लेवल की आवाज है, हाई पिच उसके अंदर काफी ज्यादा इन्वॉल्व है, तो आप मुख्तलिफ तरह के कमर्शियल्स जो है वो कर सकते हैं। और कमर्शियल 30 सेकेंड, 45 सेकेंड, 15 सेकेंड, इतना सा कमर्शियल होगा और इतने सारे आपको पैसे उसके मिल जाते हैं। फिर इसी कमर्शियल के अंदर रहते रहते आप मुख्तलिफ प्रोमो मैसेजेस जो है वो रिकॉर्ड करवा सकते हैं, प्रमोशनल मैसेजेस आप रिकॉर्ड करवा सकते हैं, और वो भी सेम तरह की पेज, सेम तरह का स्टाइल जो है वो आपको रिक्वायर्ड होता है। उम्मीद करते हैं कि जी आज का ये छोटा सा मुख्तसर सा वीडियो जिसके अंदर हमने कुछ कैटेगरीज को डिफाइन किया कि किस किस तरह की कैटेगरीज होती हैं जब आप वॉइस ओवर करने के लिए जाते हैं। अपनी स्पेसिफिकली कैटेगरी को चूज कीजिए, उसके ऊपर काम कीजिए, उसके सैंपल बनाएं और मुख्तलिफ प्लेटफॉर्म्स को यूज करते हुए उन सैंपल्स को लोगों तक पहुंचाएं ताकि आपको भी काम मिल सके। उम्मीद करते हैं कि जी आज का ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया है लाइक कर दें, शेयर कर दें। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें। इंशाल्लाह किसी और जगह किसी और वीडियो में आपसे होगी मुलाकात। अपना रखिएगा ढेर सारा ख्याल। टेक केयर। अल्लाह हाफिज।